हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी रविवार का दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे आप उर्वी को देख ही रहे हैं और उर्वी जो है ना चीज़ें अरेंज कर रही है। तो मतलब जैसे छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो जो भी डस्टिंग क्लीनिंग का काम होता है वो थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करती है उर्वी। तो बस वो जब ड्रेसिंग टेबल की जो चीज़ें अरेंज करने वाली बात होती है ना, तो सबसे पहले उसका ही हाथ उठता है। तो मतलब मैं करूँगी ये सब, तो उसको अच्छा लगता है ये सब करना। और हमें भी मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमें देखकर कुछ सीखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक अच्छी आदतें हैं जो हमारे बच्चों में आती हैं। तो बस यहाँ पे वो चीज़ें अरेंज कर रही थी और धीरे साथ साथ टीवी भी देख रही थी। अब मैं जो है ना मैं उसको दिखा रही थी, लेकिन उसको ना ये लग रहा था जैसे मम्मी जो है ना अभी फ़ोन अरेंज कर रही हैं, शायद वीडियो वगैरह में नहीं दिखा रही हैं, लेकिन वो है ना उसका आधा ध्यान जो है ना टीवी में होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हाँ टीवी देखते ही सही। तो अभी बच्ची है, इतने ज़्यादा मैच्योर है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना काम की तरफ जो भी मतलब काम सीखने कुछ सीखने की तरफ जो है ना पहला कदम अपना बढ़ा रही है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। तो बस उसने पूरा ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर दिया था बहुत अच्छे से। और हमेशा ही अब 2-3 बार मतलब काफ़ी टाइम से ना यही कर रही है। ये ड्रेसिंग टेबल की जो चीज़ें अरेंज करने वाली काम होता है ना, ये वही करती है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन में। तो किचन का थोड़ा सा काम था मुझे आज। तो मतलब ये जो रैक है ना मेरे पास, इसका जो है ना न्यूज़पेपर वगैरह मुझे बदलना था। तो जी अब मेरे पास न्यूज़पेपर हो गए हैं ख़त्म, क्योंकि न्यूज़पेपर हमेशा मैं घर से लेकर आती हूँ और आजकल जो है ना वहाँ भी ख़त्म थे। मतलब मेरे पे जाना नहीं हुआ, काफ़ी दिन हो गए, इस बार मैं गई नहीं। तो जब भी मुझे लग रहा था ना कि जब भी मैं जाऊँगी तो मैं न्यूज़पेपर ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बस अभी के लिए मैंने फ़िलहाल के लिए जो बच्चों की भरी हुई कॉपी होती है ना, नोटबुक, उसमें से एक पेपर फाड़ लिया और उसको जो है ना अच्छे से यहाँ पे लगा दिया। और अब जो है ना डब्बे अरेंज कर दिए। तो ऊपर वाला जो रो है ना उसी में लगाने की ज़रूरत पड़ती है पेपर की, क्योंकि उसमें ऑयल वाला जो पार्ट है ना वो रहता है। तो मतलब ऑयल के डब्बे, रिफाइंड के डब्बे वो रखती हूँ मैं ऊपर, इसी वजह से। तो नीचे वाले पार्ट में तो चीनी चाय पत्ती रहती है, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हैंड टू हैंड ही मैंने सोचा कि किचन को क्लीन भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना गैस को अच्छे से साफ़ कर रही थी मैं और अच्छे से मतलब धो रही थी। तो गैस जो है ना वैसे तो हमेशा धुलती है डेली, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आज जो है ना अच्छे से चमकानी चाहिए। तो वो वाली जो डीप वाली सफाई है ना वो चाहिए थी। तो जब ये लगा था कि रैक को साफ़ किया है तो किचन में थोड़ी सी चमकाहट तो आनी चाहिए। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा हल्का ज़्यादा चमका देती हूँ, मतलब थोड़ा टाइम इसमें एक्स्ट्रा लगा देती हूँ। तो जी अब संडे है और सफाई जो है ना एक्स्ट्रा हो रही है। तो उसमें से एक एक्स्ट्रा सफाई ये वाली होती है, जो मतलब बोतलें वगैरह साफ़ होनी होती है। वैसे तो डेली बोतलें साफ़ हो ही जाती हैं, जो बच्चों की बोतलें हैं ना वो साफ़ हो ही जाती हैं। तो आजकल जो है ना मैंने ये वाली बोतलें सबके लिए अलग अलग कलरफुल ला के दे दी हैं। तो मतलब जो थर्मस टाइप होती हैं वो इन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ ली और मैं भी थक गई अब लाते लाते। तो अब जो है ना कलरफुल बोतल इनके पापा ने ला के दे दी है इनको, और अब जो है ना ये इसी में सेटिस्फाइड हैं। तो अब इनको ये अच्छी लगती है। सबका कलर अलग अलग है। ग्रीन कलर है धैर्य का, रेड कलर है काव्या का, और जो ब्लैक कलर है ना वो है उर्वी का। तो इससे जो है ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, सब अपनी अपनी बोतलें ईजिली लेकर चले जाते हैं। और मैं भी जो है ना बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। तो अब यहाँ पे जो है ना बोतलें वगैरह अच्छे से साफ़ हो गई। तो हैंड टू हैंड ही मैंने ये जो सिंक है ना इस वाले पार्ट को भी मैंने साफ़ कर दिया। और अब देखिए सिंक जो है ना बहुत अच्छे से चमक रही है। तो जी साफ़ सफाई हो गई और उसके बाद बस बारी थी पोछे की। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा रही थी और मतलब सबसे पहले बाहर वाले पोर्शन पे ही लगा रही हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि यहाँ सफाई की तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा हो गया। चलिए अब सफाई हो गई है तो मैं एरिया आप सबको दिखा दूँ ये वाला। अब यहाँ पे जो है ना उर्वी गई है नहाने और अपने कपड़े जो है ना यहाँ पे निकाल के गई है, ये वाले प्लाजो और सूट। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए उसको हल्का फुल्का कुछ पहनना था। तो बस वही है, उसने वही पहना है, पहनने के लिए मतलब निकाल लिया, नहाने गई है। और जस्ट उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आप सबको दिखा रही हूँ कि उसने कमरा किस तरीके से अरेंज किया है। तो आज कमरे की बारी मेरी नहीं थी। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था पहले, सारा काम कमरे का उसी ने किया है। बेडशीट वगैरह सब अरेंज उसी ने की है और बेडशीट को बिछाया मतलब दबाया जो चारों तरफ से है वो भी सब उसने किया है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा दूँ, अच्छे से अरेंज किया है। ऊपर वाले पोर्शन में जो भी है मतलब
पढ़ाई लिखाई की स्टडी वाली चीज़ें, मतलब कैंची वगैरह जो मैंने एक उसमें मतलब एक जो है ना उसमें रख दी हैं, और नीचे वाले पोर्शन में धैर्य की दवाई वगैरह वो रख दी है। और ये जो सेल्फी स्टिक मैंने मंगवाई थी तो ट्राईपोड का भी ये काम करेगी, वो रख दी है। नीचे वाले पोर्शन में एज़ यूजुअल डील वाले धागे का डब्बा तो वो रखा है, और एक मेरी डायरी रखी है। साइड में आ जाएं तो यहाँ पे टाई वगैरह के लिए ये रखा है, और ये जो डब्बा है ये आया है मेरा एक पार्सल, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे इसने सजाया है कुछ इस तरीके से, तो दोनों तरफ फ्लावर पोट रख दिया और बीच में रख दिया है धैर्य का मतलब हेलीकॉप्टर। तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था ये, और मतलब सफाई जो है ना दिख रही थी। तो जो भी है मतलब कमरे का लुक कह दें कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा था। तो जी चलिए साफ़ सफाई मैंने आप सबको दिखाती है। अब यहाँ पे ये पार्सल जो मैं बता रही थी आप सबको, ये मंगवाया था मैंने पार्सल, और इसको मैं करने वाली हूँ ओपन। तो जैसा कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ये, और जब मैंने इसके व्यू देखे थे ना तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा था बहुत इजी होगा, लेकिन जब मंगवाया ना तो उसके बाद मुझे एक दो बार के लिए तो ये मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब है क्या। तो लेकिन जब मुझे मतलब ये तो समझ आ गया था कि ये है क्या, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, लेकिन जब मैंने निकाला तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इसको लगाऊंगी किस तरीके से। तो जब मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मैंने फिर से एक बारी मतलब चेक किया फ़ोन में, और फिर से तो फिर मुझे समझ आया कि इस तरीके से ये लगेगा। तो ये जो दो मतलब कार्टून थे ये दोनों साइड लगे हैं, और ये बीच में एक स्लेब टाइप दिया हुआ है, और ये जो है ना हुक इसमें दिया हुआ है चिपकाने वाला। अच्छा, ये चिपकाने वाले हुक भी आजकल बहुत काम कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि मतलब ड्रिल मशीन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं होती, या हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम खुद भी लगा सकते हैं। तो जब मैंने ये मंगवाया उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको समझने लगी, लेकिन फिर मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया, और फिर उसके बाद जो है ना मैं चली इसको लगाने। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये अरेंज होगा, और दोनों तरफ जो है ना ये इन कार्टून्स पे टिकेगा। और ये स्लेब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब काफ़ी यूज़फुल थी ये। तो चलिए अब सब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से लगेगा। तो जी ये लगेगा कुछ इस तरीके से। तो मैंने जैसे आप सबके सामने ये रखा हुआ है, दोनों कार्टून्स जो है ना हाथ उठा के खड़े हुए हैं, और इस तरीके से लगेगा। और जो इनका राइट हैंड है, मतलब इस साइड का राइट हैंड और उस साइड का लेफ्ट हैंड, दोनों जो है ना अटकेंगे उस मतलब क्लिप में। तो चलिए अब मुझे एक स्टैचू तो लगाना था यहाँ पे मशीन के ऊपर, जो मेरी वॉशिंग मशीन है उसके जस्ट ऊपर। वो इसलिए क्योंकि सरफ़ वगैरह का डब्बा ना मुझे रखने के लिए जगह चाहिए थी, और वो सरफ़ का डब्बा ना हमेशा एक अनयूज़ मतलब ऐसी जगह पे रखा होता जहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक यहाँ के लिए मंगवाया था, ये देखिए यहाँ पे अगर ये लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने एक यहाँ के लिए मंगवाया था, और अब मैं खोल के देख रही थी मतलब ढक्कन कि मतलब ये ठीक ठाक आएगा, मतलब ढक्कन अगर खोलेंगे ड्रायर का तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे लगाया। तो अब जो है ना पहले मैंने इसको सेट कर लिया था कुछ इस तरीके से कि कहाँ ये ठीक लगेगा। उसके बाद मैं ये जो क्लिप थी ना, मतलब चिपकाने वाला हुक था ना, तो उसको लगा रही थी। अच्छा, इस हुक को आपको चिपकाना है, फिर उसके बाद जो है ना राइट वाले कार्टून का राइट हैंड और लेफ़्ट वाले कार्टून का लेफ़्ट हैंड दोनों को इसमें अटका देना है, मतलब कुछ इस तरीके से, और ये लग जाएगा बहुत इजीली। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सच बताऊं तो बहुत इजीली लग गया ये, और इतने अच्छे से लग गया मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखिए इसका राइट हैंड मैंने यहाँ पे अटका दिया है, अब ये लग गया। और दूसरी तरफ जो है ना मैं इसको पकड़ रही थी, तो मतलब ये ऊँचा नीचा ना हो जाए, मतलब इसकी शेप जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक आए, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगाना था। तो मैंने एक हैंड इसका अटका दिया, फिर उसके बाद दूसरे को मैंने इस पर लगा दिया। तो अभी देखिए काफ़ी अच्छे से ये लग गया था, और मुझे हल्का सा ऊपर ही करना पड़ा, क्योंकि जब हम इसका लेफ़्ट हैंड इसमें टांगेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से अभी देखिए बहुत अच्छे से टंग गया ये, और बिल्कुल मजबूत है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्की फुल्की सी चीज़ें आप इस पर रख सकते हैं, जैसे सरफ़ का डब्बा वगैरह या जो भी है। मेरे को कुछ चीज़ें इस पर रखनी थी, तो मैं आप सबको रख के दिखा दूँ। तो यहाँ पे एक डब्बा रखना था मुझे सरफ़ का, और जो भी मतलब हेयर ऑयल वगैरह होते हैं वो मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना होती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे ये लग गया था। अब दूसरी वाला मेरे को लगाना था दूसरी तरफ। अब ये दूसरा वाला मतलब मुझे लगाना है यहाँ पे, तो मैंने आरओ के बिल्कुल जस्ट नीचे लगाया है। और इसमें जो है ना आप चाहें तो कोई भी हल्के फुल्के से डब्बे रख सकते हैं जो आपको डेली यूज़ में काम आए, मतलब चाय के कप वगैरह आप रख सकते हैं, या फिर जो ग्लासेस वगैरह वो रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का हाथ है ना मतलब रैक में नहीं जाता है, तो इसीलिए यहाँ से बच्चे इजीली उतार लेंगे। तो मुझे ये डब्बों के लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि ये डब्बे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और तो मैंने ये डब्बे वापसी रख दिए। अभी मैं डिसाइड करूँगी मुझे यहाँ पे रखना क्या है, या तो कप वगैरह रखने हैं या फिर ग्लास वगैरह।
तो जी चलिए, ये तो लग गया। अब यहाँ पे ये दोपहर का खाना था, आलू की सिंपल सी सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है। अब हम खाना खाएंगे और साथ ही साथ करेंगे इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।